एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के यूनिट सेकंड का। हमारे पास टॉपिक है पोस्चर्स एंड द यूटिलिटी ऑफ योगिक एक्सरसाइज आसन्स। ठीक है, उसको कवर करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम पोस्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आसन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आसन्स है जो हमारे पोस्चर्स को अच्छा रखते हैं, ठीक है, ठीक करते हैं। पोस्चर्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोस्चर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोस्चर की अगर हम मीनिंग की बात करें तो पोस्चर का मतलब क्या होता है, पोजीशन। ठीक है, पोस्चर का क्या मतलब होता है, पोजीशंस। ठीक है, पोस्चर कंसर्न्स विद द वे अ पर्सन कैरीज हिमसेल्फ व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग। मतलब कि हम किस पोजीशन में चलते हैं, ठीक है, किस पोजीशंस में हम खड़े होते हैं, किस पोजीशन में हम बैठते हैं। ठीक है, और हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। ठीक है, कि हम किस पोजीशन में अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, वो किससे रिलेटेड होता है, पोस्चर होता है। ठीक है, जैसे हमारे हेड हो गया, ठीक है, हमारे थोरैक्स हो गया, प्लेविस हो गया, हमारे लोअर लिम्स मतलब जो हमारे लोअर्स बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे फीट हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, पोस्चर्स में इंक्लूड होती है। क्योंकि पोस्चर्स क्या होता है, वे होता है कि एक पर्सन अपने आप को कैसे कैरी करता है, जब वो खड़ा होता है, वॉकिंग करता है या फिर बैठता है। ठीक है, और जब हम बैठते हैं तो ये सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चाहे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, ठीक है, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स क्या है, इंक्लूड होते हैं। और अगर हम हेड, थोरैक्स, प्लेविस, लोअर लिम्स मीन्स की लोअर बॉडी पार्ट्स हो गए, हमारे फीट्स हो गए, उनको अगर हम बोले तो वो क्या होता है, हमारे पास बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, मीन्स की बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किए होते हैं। ठीक है, एंड अगर हम जॉइंट्स की बात कर ले, हिप्स की बात कर ले, हमारे नीज़ की बात कर ले, एंकल की बात कर रहे हैं, शोल्डर की, ये क्या होते हैं, एक तरह के जॉइंट्स होते हैं। क्योंकि हम देखें तो ये जॉइंट है। ठीक है, मतलब कि ये क्या करते हैं, जॉइंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास बॉडी लिंकेज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमारे पास बॉडी लिंकेज होते हैं। और ये जो दोनों हैं, बॉडी सेगमेंट्स एंड बॉडी लिंकेज, वो क्या होते हैं, पोस्चर्स का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, पोस्चर को ठीक करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से लिंक कर पाएंगे एंड बॉडी सेगमेंट्स अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन है वो अच्छे से जो है कैरी हम कर पाते हैं। ठीक है, अच्छे से हम चल पाते हैं, अच्छे से हम बैठ पाते हैं, अच्छे से हम वॉक कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज पर श्याम। ठीक है, श्यामानंद के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पोस्चर है वो क्या है, एक करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ऑल बॉडी सेगमेंट्स का। मीन्स कि हम अपने बॉडी सेगमेंट्स को किस वे में, करेक्ट वे में जब अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, करेक्ट वे में उसको यूज़ कर लेते हैं, करेक्ट वे में हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है कि हम उसको करेक्ट वे में कैरी कर पाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास पोस्चर बन जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पोस्चर्स कि पोस्चर्स कैसे कैसे होते हैं। तो हम अगर बात करें तो एक हमारे पास होता है गुड पोस्चर। ठीक है, अच्छा पोस्चर, कि इसमें क्या होता है कि हमारी पोजीशन अच्छी होती है, ठीक है, हम फिट होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, बैड पोस्चर्स। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, गुड पोस्चर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, बैड पोस्चर होता है। अब हम इनको दोनों पोस्चर्स को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, गुड पोस्चर। गुड पोस्चर का मीन्स क्या होता है, गुड पोस्चर में क्या इंक्लूड होता है हमारे पास, गुड पोस्चर इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग योर बॉडी टू स्टैंड। ठीक है, गुड पोस्चर हमें क्या करें, क्योंकि पोस्चर हमें क्या बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है कि हमें अपने आप को कैसे कैरी करना है। ठीक है, कि इंडिविजुअल अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है। तो गुड पोस्चर हमें क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। ठीक है, कि हम अपने बॉडी को स्टैंड कैसे कर पाएँ, ठीक है, चल कैसे पाएँ, बैठ कैसे पाएँ, एंड लाई इन पोजीशंस वेयर द लीस्ट स्ट्रेन इज प्लेस्ड ऑन स्पोर्टिंग मसल्स। और ऐसे हमें चलना फिरना, ठीक है, घूमना है कि जिससे जो है लेस्ट स्ट्रेन, मतलब कि जो दबाव है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, हमारी स्पोर्टिंग मसल्स पे, एंड लिगामेंट्स ड्यूरिंग मूवमेंट और वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, क्या हो कि जो स्ट्रेन है वो प्लेस्ड ऑन स्पोर्टिंग मसल्स पे, मतलब कि कम से कम जो स्ट्रेन है, मतलब दबाव है, वो किसके ऊपर, हमारे स्पोर्टिंग मसल्स के ऊपर और लिगामेंट्स के ऊपर होना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर एकदम से झटका लग जाता है तो क्या होता है कि मतलब कई बार जो है पेन होने लग जाता है, ठीक है, इंजरी हो जाती है। तो गुड पोस्चर क्या, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, हमने जो है अच्छा तरीका नहीं अपनाया, हमारा वे
अच्छा नहीं था उस चीज़ को करने का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोजीशन ही अच्छी रखनी है, ठीक है, पोजीशन सही यूज़ करनी है। तो ये क्या होता है, हमारे पास गुड पोस्चर होता है जब हम किसी चीज़ को करने में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को सही तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगी हमारे जब हम कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो मसल्स पे है वो बहुत कम जो है जोर पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए गुड पोस्चर। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अपीयरेंस, ठीक है। अगर हमारा पोस्चर गुड है तो हम क्या होंगे, अच्छे दिखेंगे, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो अट्रैक्टेबल लगेगी, ठीक है। जैसे कि इफ़ द पोस्चर इज़ गुड, ठीक है, अगर हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी है, ठीक है, चाहे हम खड़े हो रहे हैं या चल रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, सही है, तो वो क्या लगेगी, अट्रैक्टेबल लगेगी, कि दूसरों को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, अच्छी लगेगी। एंड गुड अफेक्ट टू अदर्स, और दूसरों पर अच्छा इफेक्ट डालेगी। एंड वी आल्सो लुक सिमेट्रिकली, और हम ना अच्छे लगेंगे दिखने में। अगर हम सही तरीके से चलेंगे नहीं फिरेंगे तो हम, क्योंकि लोग ना हमें नोटिस करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो लोग हम भी नोटिस करते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो है इंडिविजुअल्स एक दूसरे को नोटिस करते हैं, तो वो कह देता है अरे इसको तो चलना भी नहीं आता इसको, क्योंकि जो हमारा पोस्चर्स है वो क्या है, अच्छा नहीं है। तो गुड पोस्चर से क्या होता है कि हमारी अपीयरेंस जो है वो अच्छी लगती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइजीनिक वैल्यू, ठीक है। हाइजीनिक वैल्यू में गुड पोस्चर होना क्यों जरूरी है, बिकॉज इफ़ द पोस्चर इज़ गुड, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शंस क्या रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हाइजीनिक वैल्यू जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, इंक्रीज होगी, अगर हमारा गुड जो पोजीशंस है वो क्या है, अच्छी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी पोजीशंस अच्छी हैं, ठीक है, हमारे चलने का, तो हम क्या कर पाएंगे, हाइजीनिक वैल्यूज़ को बढ़ावा दे पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से रख पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ, अगर हमारी पोजीशन अच्छी है, ठीक है, गुड पोस्चर है हमारा, ठीक है, तो क्या कर पाएगा, जो हमारे जो मसल्स है उस पर क्या आ पाएगा, लेस स्ट्रेन आ पाएगा, मतलब कि जोर कम पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन क्या होगा, फुल कैपेसिटी के साथ होगा, और जिससे क्या होगी, हमारी मसल्स में जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है हमारे पास, इफ़ द पोस्चर इज़ गुड देन देयर इज़ लेस चांस ऑफ फटीग, ठीक है। अगर हमारा पोस्चर सही है, मतलब कि हम वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही चल रहे हैं जैसे हमें चलना चाहिए, तो हम क्या है, थकेंगे कम, ठीक है, हम क्या होंगे, थकेंगे कम। एंड वी कैन वर्क एंड अर्न ईजिली, और हम काम भी कर सकते हैं और कमा भी अच्छे से सकते हैं। एंड दिस विल हेल्प टू फुलफिल द ड्रीम्स, ठीक है। और अगर हमारी जो है ड्रीम्स पूरे होंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड लाइफ है वो क्या रह पाएगी, अच्छी रह पाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत बड़ी जो है हमारी लाइफ में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारी पोस्चर से स्टार्ट हुई, कि हम अच्छे से कैसे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी थकावट के साथ, तो हम ज़्यादा टाइम काम कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे, जिससे जो हमारी लाइफ है वो अच्छी बन पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ सोशल वैल्यूज़, ठीक है। गुड पोस्चर से क्या होता है, सोशल वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, ठीक है। सोसाइटी में जो है हमारी वैल्यूज़ डेवलप होती है, जैसे कि द गुड पोस्चर्स आर अट्रैक्टिव, क्योंकि गुड पोस्चर्स हमारी पोजीशंस क्या होती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर हम गुड पोस्चर्स में हमारी पोजीशन अच्छी है तो हम क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। एंड द गेट द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, और उससे हमें सोसाइटी में क्या मिल सकती है, रिस्पेक्ट मिल सकती है। लास्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल फिटनेस, ठीक है। गुड पोस्चर किससे रिलेटेड होता है, हमारी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होता है। गुड पोस्चर इज आल्सो वेरी वैल्यूएबल फॉर फिजिकल फिटनेस, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। क्योंकि जो गुड पोस्चर है वो लेस स्ट्रेन डालता है हमारे मसल से, जिसमें क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है। और अगर हमारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो हम क्या रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास इंपॉर्टेंस थी किसकी, गुड पोस्चर्स की, ठीक है। अब हम करेंगे बैड पोस्चर को डिस्कस। बैड पोस्चर्स, ठीक है। बैड पोस्चर्स क्या होते हैं कि जब हमारी पोजीशन सही नहीं होती, ठीक है। बैड पोस्चर का मतलब कि हमारी पोजीशन गलत वे में हम चल रहे हैं, गलत वे में खड़े हो रहे हैं, गलत वे में हम जो है बैठ रहे हैं, ठीक है। हमें बैठना ही नहीं आता अच्छे तरीके से, ठीक है, कि हमें कैसे बैठना है जिससे हमारी जो है मसल्स पे लेस स्ट्रेन पड़े, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, बैड पोजिशंस, मीन्स कि बैड पोस्चर्स होते हैं। जैसे कि इन द पुअर पोस्चर्स में क्या होता है, द बॉडी अलाइनमेंट इज आउट ऑफ बैलेंस, इसमें क्या
होता है कि हमारी जो बॉडी है वो आउट ऑफ बैलेंस होती है, ठीक है, कि हमें जो हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो किसको कॉज करती है, स्ट्रेस को कॉज करती है। उससे क्या होता है कि अनयूजुअल स्ट्रेस जो है वो डेवलप होती रहती है, ठीक है, हमारी बॉडी सेगमेंट्स के, और ये जो लीड क्या करती है हमारी अल्ट्रेशंस, मतलब कि हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमें क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पोजीशंस है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बैड पोस्चर से क्या होता है कि हमें अनयूजुअल स्ट्रेस होती है, क्योंकि देखो अगर हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारी पोजीशन ही अच्छी नहीं है तो हम क्या कर जाएंगे, जल्दी से थक जाएंगे, ठीक है, और थकेंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारा काम ही नहीं पूरा हो रहा तो खुद ही हमें स्ट्रेस होनी जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और हम परफॉर्म भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करें कॉजेज़ की, ठीक है, क्या क्या कॉज होते हैं पुअर पोस्चर्स के, तो एक तो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्शियल होते हैं, ठीक है, जो इनहेरिटेड होते हैं, जो बर्थ से ही होते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है एक्वायर्ड एंड इन्वायरमेंटल, जो हम क्या करते हैं एक्वायर करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उससे जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कुछ तरीके के पुअर पोस्चर्स सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास एक्वायर्ड एंड इन्वायरमेंटल हो जाएंगे। जो हमारे अंदर शुरू से है, जब हमारा बर्थ हुआ था, ठीक है, तो वो हमारे अंदर कौन से हो जाएंगे, इनहेरिटेड एंड कॉन्शियल उनको भी बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि सम चिल्ड्रंस हैव कॉन्शियल पोस्चर्स डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, कि पोस्चर्स को से रिलेटेड उन्हें क्या होता है कि बर्थ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब बर्थ से उनमें जो है वो पोस्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका बैठने का तरीका जो है या चलने का तरीका शुरू से ही ऐसा है, जब उसका जो बर्थ हुआ था चिल्ड्रन का, ठीक है, चाइल्ड का, तो तब से ही वो वैसा पोस्चर ही है उसका, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इनहेरिटेड हो जाएगा। जैसे कि दिस डिफॉर्मिटीज़ आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, कब से प्रेजेंट है, टाइम ऑफ बर्थ से ही उनके अंदर प्रेजेंट। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है डाइस्प्लेजिया एंड एंथ्रोग्राइपोसिस, ठीक है, डाइस्प्लेजियाज मीन्स कि जिसमें जो है जो चाइल्ड के जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, अच्छे से नहीं बन पाते, ठीक है, तो वो बर्थ से ही जो है उसमें जो वो बैड पोस्चर्स आ जाता है, ठीक है, अपने ऑर्गन्स को लेकर, क्योंकि उसके जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है एर्थ्रोग्राइपोसिस। एर्थ्रोग्राइपोसिस किससे रिलेटेड होता है, हमारे जॉइंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, जड़ों से, हमारे जोड़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है, जोड़ों मीन्स जैसे कि हमारी लेग्स हैं, ठीक है, हम लेग्स को अगर कोई बच्चा सीधा नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सीधा नहीं कर पाता तो वो उसमें किसकी मतलब वो उसका जो है बैड पोस्चर हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है एर्थ्रोग्राइपोसिस है, ठीक है, तो ये किस में होते हैं, बर्थ से ही होते हैं, ठीक है, ये कब से होते हैं, बर्थ से ही होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्वायर्ड एंड एनवायरमेंटल, जो हम एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, जैसे एक्वायर्ड कैसे करेंगे, अदर टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज़ आर एक्वायर्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। एक्वायर्ड कैसे कैसे हो सकती है, अगर हमें कोई डिसीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है हमारा पोस्चर अच्छा नहीं रहता। कई बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें हमारा जो पोस्चर्स है वो बैड पोस्चर में इंक्लूड हो जाता है। किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा कोई बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता। हमारी इम्प्रॉपर डाइट है, ठीक है, हमारी इम्प्रॉपर डाइट है, उससे भी कई बार क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती और हमारा जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है पूरा। हमारी जो फटीग होगी, ठीक है, किसी चीज़ को ओवर वर्क करते रहना, ठीक है, ओवर स्ट्रेस में रहना, ठीक है, ये भी क्या है चीज़ें जो है हमारे पोस्चर्स को क्या कर देती है, बिगाड़ देती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बैड पोस्चर्स था। इसी के साथ हमारा जो पोस्चर वाला है, ठीक है, पोस्चर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे आसन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आसन्स जो हमारे पोस्चर्स को क्या करती हैं, अच्छा बनाती हैं, ठीक है, पोस्चर्स में को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। योगिक एक्सरसाइज, ठीक है, इसको ही आसन्स बोलते हैं, योगिक एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं एंड आसन्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सुखासन्स, ठीक है, ये नेम ऐसे ही आएंगे, ठीक है, हिंदी में जो बोलते हैं ना वो इंग्लिश में बोलते हैं इनको, ठीक है। सुखासन क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द, ये हमें क्या करता है, एग्जाइटी को दूर करने में, ठीक है, हमारी टेंशन को दूर करने में, और जो हमारे मेंटल टायर्डनेस होती है, ठीक है, उसको दूर करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इट करेक्ट्स द बॉडी पोस्चर, और हमारे बॉडी पोस्चर को अच्छा रखने में हेल्प करता है। और स्ट्रेचेस द चेस्ट स्पाइन, ठीक है, और स्ट्रेस लाता है किसमें, चेस्ट एंड स्पाइन में, ठीक है। ये आसन है, इनको आप ऐसे ही जो है रिवाइज करोगे, ठीक है।
जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टर्ड आसन। ठीक है, टर्ड आसन क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक स्टैंडर्ड पोज। ये क्या होता है, एक तरह का स्टैंडिंग पोज होता है। ठीक है, इन जो आसन्स की ना पिक्चर्स निकाल के देख लेना। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, कि क्या क्या होता है। जैसे मैं अब समझा तो देती हूँ, लेकिन इनकी एक बार पिक्चर भी निकाल के देख लेना, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक स्टैंडिंग पोज, एक तरीके का स्टैंडिंग पोज होता है। इट टीचेस अस द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग करेक्टली। और ये किस पोस्टर में जो हेल्प करता है, गुड पोस्टर में, कि हमें खड़ा कैसे होना है। ठीक है, हमें अच्छी तरह से खड़ा होना सिखाता है। एंड हेल्प इन रिमूविंग द, और हमारी जो लेग में, मतलब अगर किसी की लेग में दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी की लात में दर्द हो रहा है, तो उसको भी क्या करता है, रिमूव करता है। तो टडासन से क्या होता है, ये एक तरह का स्टैंडिंग पोज होता है। ठीक है, धनुरासन क्या होता है हमारे पास, दिस आसन स्ट्रेसेस, ये जो है पूरी हमारी एंटायर बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेच करता है। इट हेल्प्स इन वेट लॉस। ठीक है, अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो धनुरासन किया करो। ठीक है, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। इट क्योर स्टमक पेन, और इससे क्या होता है, हमारे पेट का दर्द भी जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, फिर से कह रही हूँ कि इसकी पिक्चर्स निकाल के देख लेना। ठीक है, गूगल पे, क्योंकि आपको फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं पिक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकती थी ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, त्रिकोण आसन। ठीक है, त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन एंड रिलीव्स, ये क्या है, कमर दर्द से जो है हमें आराम देता है। और अगर हमारा कमर, मतलब हमारी कमर जो अच्छी रहेगी, ठीक है, तो हम खड़े भी अच्छे से हो पाएंगे और चल भी अच्छे से पाएंगे। एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव द पोस्चर, और पोस्चर को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वक्रासन। वक्रासन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीटेड आसन, ये जो है बैठकर होते हैं आसन। ठीक है, जो वक्रासन है वो किस तरीके से होता है, हम ये आसन बैठकर करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स, ये हमारे जो अपर बैक है उसको स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द बेली फैट, और बेली फैट को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिरासन। ठीक है, ये क्या है, किंग है आसन्स का, ये वही है। ठीक है, जब हम पुट्ठे हो जाते हैं, सिर नीचे और टांगे ऊपर। ठीक है, इट इज़ द किंग ऑफ द आसन्स। ठीक है, इसको राजा बोला गया है आसन्स का। इट इज़ इम्प्रूविंग, ये किस किस में हेल्प करता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। और हमें कॉन्सेंट्रेट, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आसन्स भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको ये आसन्स जो है लर्न कर लेने हैं। ठीक है, कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, और इनकी पिक्चर्स एक बार आप निकाल के देख लेना, फिर आपको और अच्छे से जो है समझ आ जाएगा ये वाला टॉपिक। इसी के साथ हमारे पास जो पोस्चर है एंड यूटिलिटी टू योगिक एक्सरसाइज आसन्स, वो भी टॉपिक कवर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।